तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, इसलिए जो सीबीएसई बोर्ड देने वाला है इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों जैसे कि आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 2021-22 सेशन का सिलेबस दिखाया हुआ है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बांटा हुआ है कि हिस्ट्री का कितना नंबर होगा, ज्योग्राफी का कितना, सिविक्स का कितना, उसके बाद इकोनॉमिक्स का कितना नंबर होगा, ये सब बताया हुआ है। सब 20-20 नंबर का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से किस किस टॉपिक से आएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट पॉइंट बना करके सब लिख दिया गया है। ये पॉइंट से पढ़ना, ये पॉइंट से ही आएगा। लेकिन यार ये तो पूरे पॉइंट को छाप दिया है। एक बार सारे टॉपिक को किताब से चेक कर लेना। जो टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है सारा टॉपिक को किताब से टिक कर लेना और उसी के अंदर से पढ़ना। सारा पॉइंट भी दिया हुआ तो भी कोई बात नहीं। आगे एक फ़ायदा की चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो पॉइंट दिया हुआ है उसको टिक कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ तो 4 पॉइंट सिर्फ दिया हुआ है। ये चारों पॉइंट को टिक कर लेना और यही पॉइंट से यही टॉपिक से पढ़ना। अब थर्ड चैप्टर में बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर में भी 4 पॉइंट दिया हुआ है। बस ये 4 पॉइंट को टिक कर लेना और इसी को पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आता है आएगा। चैप्टर 4, ये चैप्टर का भी जो पॉइंट दिया हुआ है बस इसी को टिक कर लेना और इसी टॉपिक से पढ़ना है, इसके बाहर से नहीं पढ़ना है। वैसे यार तुम अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ाया क्यों जाता है, नंबर लाने के लिए थोड़ी ना, नॉलेज के लिए। बाकी वैसा क्वेश्चन सब रटना नहीं है, तो जो टॉपिक नहीं दिया हुआ है उस टॉपिक का क्वेश्चन सब मत रटना। लेकिन यार पढ़ाई होता है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, तुम अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहिए यार, क्या छोड़ोगे। किताब में दिया हुआ है। तो 5 चैप्टर में बढ़ते हैं। यार 5 चैप्टर में इतना सारा पॉइंट है, सारा टॉपिक को पढ़ लेना, सबको टिक कर लेना और एक साथ टिक करके सबको पढ़ लेना। हिस्ट्री ख़त्म। अब ज्योग्राफी आते हैं। ज्योग्राफी एक चीज़ बताने वाला हूँ ना यार, उसी को बता रहा हूँ, वो फ़ायदा का चीज़ है। देखो फर्स्ट चैप्टर तो पूरा पढ़ना है। यहाँ पर जितना पॉइंट दिया हुआ है ना, ये सारा टॉपिक से पढ़ना है। जो सेकेंड चैप्टर है ना भाई, यही फ़ायदा का बात है। देख रहे हो ना नीचे, नोट दिस चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम। मतलब तुम्हारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तुम्हारा जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उस फाइनल एग्ज़ाम में ये चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। हाँ भाई, कुछ नहीं आएगा। ये वो बात अलग है, तुम्हारे टीचर पीरियोडिक टेस्ट में या फिर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में ये सब दे सकते हैं। और हाँ, इंग्लिश में भी जो भी मैं बताया ना, वो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बताया। तुम्हारे टीचर का मन को कैसे मैं जान सकता हूँ, तुम्हारा टीचर जाने। लेकिन यार बोर्ड एग्ज़ाम में 2 चैप्टर से नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर सब। इसमें वैसा ज़्यादा रटारटी मत करना, अपने नॉलेज के लिए जो पढ़ना है पढ़ लेना। 3 चैप्टर में भी वही फंडा है, लेकिन 3 चैप्टर में ना यार तुम्हें मैप आइटम सब पढ़ना होगा। 3 चैप्टर का कोई क्वेश्चन आंसर रटारटी मत करना। 3 चैप्टर का जितना भी मैप आइटम है वो पढ़ लेना। यार अभी तो 1 साल टाइम है, पढ़ते रहोगे, साथ में मैं हूँ, क्या टेंशन लेते हो। आगे बढ़ते हैं। 4 चैप्टर एग्रीकल्चर, इसमें तो जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है ये टॉपिक को टिक कर लेना और मस्त से पढ़ना। यार पढ़ाई एक मज़ेदार चीज़ है, खूब पढ़ना। 4 चैप्टर ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में भी जो पॉइंट दिया हुआ है ना यार, इस टॉपिक से पढ़ लेना, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। विश्वास रखना, इसी के अंदर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद सीबीएसई बता रहा है कि हम बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाहर से मत पढ़ना। 6 चैप्टर का जो टॉपिक है सारा टॉपिक को टिक कर लेना और सारा टॉपिक को घोल के पी जाना, पढ़ लेना, समझ लेना। समझना बड़ा बात है यार, रटना बड़ा बात नहीं है। 7 चैप्टर आते हैं। 7 चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक दिया हुआ है, ये चारों टॉपिक को पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिविक्स है। सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर का 3 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। सेकेंड चैप्टर का 4 टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर बताया हुआ है। यार ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ ना, तुम्हारा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम या फिर पीटी एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, ये तुम्हारे टीचर पर डिपेंड करता है।
क्वेश्चन आएगा। सेकेंड चैप्टर देखो, इसमें का भी ये चारों टॉपिक पढ़ लेना, इसी चारों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। थर्ड चैप्टर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ तुम्हारा पीटी एग्जाम सब में आ सकता है, फाइनल एग्जाम में ये नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, नोट दिस चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टू बी असर्टेड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। इस चैप्टर से ज़्यादा रटारटी मत करना। फोर चैप्टर ये तो आएगा यार, ये तीनों टॉपिक आएगा, ये तीनों टॉपिक को घोल के पी जाना, मस्त से पढ़ लेना। 5 चैप्टर, 5वां चैप्टर में देखो 5 चैप्टर भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हारा पीटी एग्जाम में आएगा। यार ये तो सिलेबस रिड्यूस टाइप से हो गया। 2 चैप्टर यहाँ सिविक्स से और 2 चैप्टर ज्योग्राफी से। हिस्ट्री में ऐसा कुछ बात नहीं है ना। 6 चैप्टर, ये चैप्टर भी आएगा, 7, 8 दोनों आएगा जैसा लग रहा है। रुको, 6 चैप्टर का जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट को टिक कर लेना और इसी को पढ़ना। 7 चैप्टर में भी जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट को टिक कर लेना और इसी को पढ़ना। 8 चैप्टर जो है ना, उसको रुको देखने दो। यस, ये चैप्टर नहीं आ रहा है यार। चलो ये नहीं आ रहा। तुम्हारे सिविक्स से 3 चैप्टर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। चलो अच्छा बात है, आगे इकोनॉमिक्स को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। हाँ, फर्स्ट चैप्टर, यहाँ तो यार टॉपिक ही टॉपिक भर दिया है। अच्छा, ये सारे टॉपिक को टिक कर लेना और इसी सब टॉपिक को पढ़ लेना। सेकेंड चैप्टर में भी ये कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक को टिक कर लेना और यहीं से पढ़ना। थर्ड चैप्टर का भी टॉपिक टिक करके पढ़ लेना। फोर्थ ये चैप्टर भी आ रहा है, इसमें का भी जितना टॉपिक है सारा टॉपिक को टिक करके उसको पढ़ लेना। चैप्टर 5 ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। जो 5 चैप्टर है ना यार, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ध्यान देना, और उधर एग्ज़ाम सब के लिए है। यहाँ पर तो वैसा ही लिखा गया है। एक बार अपने टीचर को भी इस PDF को शेयर करके पूछ लेना ना यार। मुझे लगता है 5 चैप्टर तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क में सिर्फ आएगा। ये तीनों टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक में तुम्हें स्कूल की तरफ से बताया जाएगा। ये 5 मार्क्स का रहेगा, ऊपर में दिख रहा है ना, 5 नंबर का रहेगा। भाई तो सारा चीज़ तो पढ़ ली है, रुको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो ना, मैप 6 नंबर का आएगा, मतलब हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप आइटम आएगा और ज्योग्राफी से 4 नंबर का मैप आइटम आएगा। मैप आइटम भी हो गया। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हिस्ट्री में। आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, बता भी दिया है कि हिस्ट्री में कैसा मैप का ज़रूरत होगा। इंडिया का आउटलाइन पॉलिटिकल मैप का ज़रूरत होगा। प्रैक्टिस कर दे रहा ना, खरीद लेना, क्या करोगे। तो हिस्ट्री का चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सब का लोकेशन बताना है, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये सब का लोकेशन बताना है। सितंबर 1920 समय का, दिसंबर 1920, 1927, इस टाइम का, इस जगह का लोकेशन बताना है। यहाँ खेदा, अहमदाबाद, अमृतसर, ये सब का तुम्हें लोकेशन बताना है। ज्योग्राफी में भी वही लोकेशन सभी बताना होगा। इसमें भी इंडिया का आउटलाइन पॉलिटिकल मैप लगेगा। फर्स्ट चैप्टर में मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, चैप्टर 3 में लोकेटिंग एंड लेवलिंग, यहाँ पर डैम दिखा रहा है ना, यही डैम सब का लोकेशन पूछ सकता है और क्या पूछेगा। तुम जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो यार तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ फलाना चीज़ यहाँ पर था, फलाना चीज़ यहाँ पर था, अपने याद हो जाएगा। अभी से तुम्हें कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4, इसमें भी यहाँ पर मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, मतलब तुम्हें बताना है कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में वीट मतलब गेहूँ और राइस मतलब चावल उगाया जाता है, उस सब के बारे में बताना है। बी नंबर में शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट, ये सब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस जगह पर होता है उसे बताना है। चैप्टर 5 मिनरल्स आइडेंटिफिकेशन ओनली, यहाँ पर तुम्हें जितना भी लोकेशन दिया हुआ है ना भाई, सारा लोकेशन को लोकेट करने के लिए आएगा। उसके बाद इधर क्या है, पावर प्लांट को लोकेट करने के लिए आएगा।
चैप्टर 6 यहाँ पर बहुत सारा लोकेशन दिया हुआ भाई, कितना को बोलूँगा। तो ये सब लोकेशन को तुम्हें लोकेट करने के लिए आ सकता है। इसमें से थोड़ा मोड़ा जो आएगा, थोड़े ना सब आ जाएगा। 4 को ज्योग्राफी से आएगा, हिस्ट्री से 2 को आएगा, बस इतना ही। दोस्तों मैं तुम्हें पूरा सिलेबस को बता चुका हूँ, तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद 9-10 वाला ऑप्शन को क्लिक करो। उसके बाद मेन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करो। उसके बाद सोशल साइंस का ऑप्शन को क्लिक करो। बस काम ख़त्म, तुम्हारा सोशल साइंस का सिलेबस का PDF डाउनलोड हो गया है। फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हो। तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो।